बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सैम्स किचन एंड लाइफस्टाइल। और जनाब, आज की इफ्तारी के मेन्यू में समोसे होंगे, चिकन रोल होंगे, पकोड़े होंगे, आलू चने होंगे और पिज़्ज़ा भी होगा। और जनाब फ्रूट चाट नहीं, आलू चने बनाए थे मैंने और साथ में स्पैगेटीज़ बनाई थी। फ्रूट चाट आज के मेन्यू में मैंने स्किप कर दी थी। तो जनाब, इस मेन्यू की तैयारी के लिए अब हम जाएंगे किचन में, साथ साथ करेंगे काम और साथ साथ करेंगे आपके साथ थोड़ी सी बातें। जी, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके साथ ना थोड़ी थोड़ी सी बातें करूं और थोड़े आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करूं और थोड़े अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं। एक्चुअली मैं ना ज़िंदगी के इस मोड़ पे आकर सोचती हूँ कि हम लाइफ में ना हमने किया है तो क्या किया है। ये कुकिंग कर ली, खाने वाने बना लिए, बच्चे पैदा किए, पाल लिए, फिर उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई, उसमें हम इतने मसरूफ़, इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हमें अपने ना इस दुनिया में आने का असल मकसद ही हम भूल जाते हैं। मैं अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाती हूँ, देखती हूँ कि बाज़ लोग बहन भाई अरसा दराज हो जाते हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते। वजह, फ़लाने ने मेरे बच्चे को ये कह दिया था, फ़लाने ने फ़लाने मौके पे मुझे ये नहीं दिया था, मेरे से अच्छे तरीके से कोई ये ऐसे नहीं मिला था, वैसे में हर फैमिली में यही कहानियाँ हैं। इवन कि मैं कहती हूँ कि आप किसी भी फैमिली को, किसी भी ख़ानदान को उठाकर देख लेना, तो उनमें ये मसले मसाइल हैं ही हैं। तो अगर हम सोचें कि हमारी एवरेज एज इस दुनिया में अल्लाह ने कितनी की दे दी है, 60, 70, 80, इससे ज़्यादा हम और क्या ही जिएंगे। तो इतनी ज़िंदगी में हम किन चक्रों में पड़ गए हुए हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, एक दूसरे के साथ फितना फसाद, तनकीद। हर कोई अपने आप को समझता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा अच्छा मुसलमान हूँ। मैं जनाब 5 वक़्त की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूँ। जो नमाज नहीं पढ़ रहा वो तो बहुत ही बुरा मुसलमान है। और उसके तनकीद करने के लिए कह दें तो बेशुमार आपके ऊपर तनकीद होती है। लेकिन कोई भी इंसान अपनी ख़ुद की इस्लाह नहीं करता, ये नहीं सोचता कि मैं दूसरे को जो ठीक कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को ही क्यों ना ठीक कर लूँ। देखें ना, हमारा अपने ऊपर तो बस चलता ही है ना, लेकिन दूसरे पे तो हमारा कोई बस नहीं चलता। अगर हम अपने आप को ठीक करें, अपनी बुराइयां ख़त्म करें, तो मे भी हमारी वजह से कोई दूसरा भी अपने आप को ठीक कर ले। बस आजकल ना अजीब नफ्सा नफसी का दौर है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा था ना कि ये जब दुनिया का आखिर होएगा ना तो फितने फूटेंगे। तो बस आजकल भी ऐसे ही कुछ फितने फूट रहे हैं। कोई अपने आप को अहले सुन्नत कहता है कि मैं बहुत सही मुसलमान हूँ, अहले तशी कहता है मैं अच्छा मुसलमान हूँ, और अहले हदीस कहता है मेरे से तो अच्छा कोई मुस्लिम ही नहीं है। हमारी अपनी फैमिली में भी बहुत सारे इस तरह के हैं। कुछ अहले हदीस हो गए हैं तो वो कहते हैं कि जनाब आप लोग गलत हैं, हम सही हैं, और इस बेस पे भी उन्होंने रिश्तेदारियां भी तर्क कर दी हुई हैं। तो आप बिलीव करें कि प्लीज़ प्लीज़ खुदारा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इन सब चक्रों से निकल आएँ। मज़हब इस्लाम जो है ना, वो इंसानियत का मज़हब है। उस हमें सिर्फ़ ना इंसानियत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी की जान माल और इज़्ज़त को कोई नुकसान ना पहुँचे। आज मैं आपसे बहुत सारी बातें कर रही हूँ और साथ साथ में ये जो आप क्विक कटिंग देख रहे हैं ना, सारी हो रही है। ये जनाब मैं आपसे इसीलिए बातें कर पा रही हूँ कि ये सारी कटिंग ना मेरी बहू कर रही है, ठीक है। आजकल उसको फुल मेरे से कुकिंग सीखने का शौक़ हो रहा है और दोनों की दोनों बहुएं ना मेरे साथ कुकिंग में बहुत हेल्प कराती हैं। तो इसलिए मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ पे कि ज़ाहिर है जब कोई अच्छा आपके साथ करे तो उसको तारीफ़ करें, ताकि वो आपकी तारीफ़ सुन के खुश हो, उसका दिल बड़ा हो और उसका दिल चाहे कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छा आपके साथ करे। कुछ लोग मैं नोट करती हूँ कि तारीफ़ के मामले में ना बहुत कंजूसी दिखाते हैं। मैं कहती हूँ कि दूसरा अपनी जान घिसा देता है लेकिन अगले ना तारीफ़ के दो बोल नहीं बोलते। ये बहुत ही गलत और नेगेटिव रवैया है। हमें अपने इस रवैये की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कोई भी हो आपका रिश्ता, सास बहू का हो, बेटी माँ का हो, बेटे का हो, किसी किस्म का भी जो भी रिश्ता हो, आपकी बहनें हों या भाई हों, जब कोई भी अच्छा काम करे तो प्लीज़ उसे अप्रिशिएट किया करें। अब देखें ना, हम चैनल पे वीडियो डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और अपनी ये सारी कुकिंग, अपनी बातें, अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं, तो हम भी तो यही चाहते हैं ना कि आप हमारी तारीफ़ करें। उस एप्रिशिएशन में आप जो है ना लाइक करें हमारे चैनल को,
और सब्सक्राइब करें, हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो वो सब जब चीज़ें होती हैं तो हमें कितनी खुशी होती है ना। तो बस यही चीज़ है कि जो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू कहना चाहती हूँ कि दूसरे की अच्छाई, उसकी नेकी, उस पे उसे तारीफ़ किया करें ताकि उसका दिल बड़ा हो, और अपने दिलों के जो फितने हैं इस रमज़ान में सब ख़त्म कर दें और एक अच्छे और सादा और नेक मुसलमान बनने की कोशिश करें। इन्हीं बातों बातों में मैंने चिकन कोरमा भी बना लिया, और अब चिकन टिक्का जो है ना, टिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो उसके लिए चिकन के अंदर टिक्का मसाला डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे मैरिनेट करके एक साइड पे रखेंगे। और इसको ज़्यादा देर मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 15 मिनट का जो टाइम है ना वो काफ़ी होता है। पिज़्ज़ा डो इस दफ़ा मैं इम्तियाज़ स्टोर ग्रॉसरी करने गई थी ना, तो वहीं से ले आई, क्योंकि अब रमज़ान में ना कोशिश होती है कि वो चीज़ें बने जो कम टाइम लें, और आपका ये नहीं हो कि सारा दिन आपका किचन में गुजर जाए। आप बिलीव करें कि हम मैं ना ज़ोहर के वक़्त जाते हैं, ज़रूरी सारे जो इसकी तैयारी की चीज़ें होती हैं वो कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर असर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर हम किचन में जाते हैं, और असर से मगरिब तक हमारा सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी हो जाती हैं। तो अगर आपने इस तरह जैसे पेस्ट वगैरह बनी होती है, जैसे अनियन फ्राइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें पहले से हुई होती हैं, तो फिर खाना बनाने में भी बहुत आसानी हो जाती है। अब एक तरफ मैं चिकन टिक्का में हल्का सा मसाला डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख दूँगी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, और ये इसकी टॉपिंग के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो चिकन कौरमा भी मेरा तकरीबन रेडी हो गया है। गैस का हाल ये है कि बस मनमोजियाँ हैं आजकल गैस के अंदर भी। कभी दिल करता है तो इतनी तेज़ होती है कि चूल्हे से भी ऊपर जा रही होती है, और कभी आप बना रहे होते हैं खाना तो एकदम गायब भी हो जाती है। तो ऑल्टरनेट सिलेंडर है ना, तो वो तो ज़रूरी रखना पड़ता है। यहाँ पर जनाब पकौड़ों के लिए मेज़ा तैयार कर रही हूँ, साथ साथ में मैं इसमें मसाले डाली जा रही हूँ। तो जनाब मेरी हेल्पर्स जो हैं वो मुझे सारा नोट करती हैं कि मैं क्या क्या मसाले डाल रही हूँ, और नेक्स्ट इंशाल्लाह रमज़ान में जो है ना, बस सारी कुकिंग मैंने इन्हीं से करवानी है। और फिर आप बताइएगा कि मेरी कुकिंग में और इनकी कुकिंग में क्या फ़र्क है। मैंने इतना ट्रेन कर देना इनको कि आपको कोई फ़र्क नज़र ही नहीं आना। और इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ, और पिज़्ज़ा सॉस आपको बाज़ार से ये जो सॉसेस मिलती हैं उसमें मिल जाती है। तो आप यकीन करें बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा मज़े का पिज़्ज़ा जो है ना आप घर में तैयार कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल इसकी डो का इतना इशू नहीं होता। अगर नहीं आप बना सकते हो, आप बाज़ार से ले लो, और अगर आपको उसकी डो बनानी आती है तो बेस्ट है, कोई मसला ही नहीं है। सारी इसकी टॉपिंग की है, इसमें शिमला मिर्च, इसमें जैतून और चिकन टिक्का और ढेर सारा चीज़ क्योंकि बहुत मज़े का लगता है सबको डाल के। तो तकरीबन 15 मिनट पहले मैं इसको बेक कर लूँगी। और इधर सालन भी रेडी हो गया, इसकी भी आखिरी टचिंग में हरी मिर्चें डाल दूँगी और उसके ऊपर धनिया डालूँगी ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू और अच्छी सी लुक आ जाए। ये हंडिया भी हमारी तैयार है, जिसको भूख लगेगी खा लेगा, नहीं खानी होगी तो फिर हम सहरी में खा लेंगे। रोल और समोसे जो हैं वो बने हुए थे चिकन के, और इनको मैं जनाब अब तकरीबन 5 से 10 मिनट रह गए अफ्तारी में, तो एंड टाइम पे इसको जल्दी से इफ्तार कर लूँगी। समझें कि 3 चूल्हे चल रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम होता है, और कोशिश करते हैं कि हम जल्दी काम को समेट लें। अब चूँकि मिलजुल कर करते हैं, और मिलजुल कर काम करने का ये फ़ायदा होता है कि किसी एक बंदे के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता काम का, और एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे की मदद के साथ जो है ना वो हम हंसी खुशी सारी अपनी इफ्तारी बनाते हैं, और अच्छा टाइम गुजर जाता है, रोज़े का पता भी नहीं चलता। और यही अच्छी यादें, यही मोहब्बतें, यही चाहते हैं जो हमें आने वाले वक्त में बच्चे हमारे लिए जब सोचेंगे तो उनको ये हमारी अच्छी मेमोरीज़ आएंगी। जैसे हम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं तो हमें बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं, अच्छी मेमोरीज़ हमें होती हैं। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि हम लोग कैसे इफ्तारियाँ किया करते थे, तो ऐसे ही कल को हमारे बच्चे हमारे लिए अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छी यादें होंगी उनके पास। तो बस जनाब अपने बच्चों के लिए प्यार मोहब्बतें छोड़ कर जाएँ, लड़ाई झगड़े ना छोड़ कर जाएँ, और इस बातों बातों में हमारा दस्तरखान भी सज गया। अब दुआ का वक्त है, अच्छी अच्छी दुआएं करें, अल्लाह से रहमत मांगें, करम मांगें, फ़ज़ल मांगें, और अल्लाह से अपनी बख्शिश मांगें। और जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें और मेरे लिए अच्छा सा कमेंट करें और मुझे बताएं आप मेरी बातों से एग्री करते हैं कि नहीं, और फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।